हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैंने एन पाई प्लस माइनस थीटा और एन अगर इंटीजर रहता है, इस फॉर्म का कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर वैल्यू निकालना रहे, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे हुए हैं। कि सबसे पहले जो थीटा एंगल आता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। उसका चेक कर लेते हैं ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव का साइन लेंगे या फिर नेगेटिव का साइन लेंगे। अगर एंगल इंटीजर इंटू पाई फॉर्म का आएगा उसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लास्ट में जो एंगल आपका सम या डिफरेंस में रहता है उसको आप आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं। आइए चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉर्म m पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। और इसमें m जो है ये ऑड इंटीजर आता है। और m पाई बाय 2 को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बोलते हैं। ये पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री हो गया। तो पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में अगर कोई ऑड इंटीजर आता है, ऑड इंटीजर बोलते हैं कि जो सब इंटीजर 2 से डिविजिबल नहीं आता है उसी को ऑड इंटीजर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, -1, -3, -5, ये सब क्या है? ऑड इंटीजर है। तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में अगर कोई ऑड इंटीजर आता है उसी को बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कहने का मतलब हुआ कि पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में जो है कोई ऑड इंटीजर आएगा। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं अगर एंगल का फॉर्म अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहे, उसमें थीटा एंगल अगर सम रहे या अगर डिफरेंस रहे, इसका कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर निकालना रहे तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए चलिए इसका पहले रूल जानते हैं और फिर समझेंगे इसको। स्टेप 1 है एज्यूम थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। स्टेप 2 है फाइंड द क्वाड्रेंट in which the given angle lies। स्टेप 3 है द रिजल्ट हैज ए प्लस और माइनस अकॉर्डिंग एज trigonometric function is positive or negative in that quadrant। स्टेप 4 है साइन को कॉस में चेंज करना और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में चेंज करना है और कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में चेंज करना है और कोसेक को सेक में। और स्टेप 5 है आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट बिकम्स थीटा। आइए पहले इसका रूल समझते हैं। मतलब पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में अगर कोई ऑड इंटीजर रहे तो उसको बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एंगल का फॉर्म अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहे, उसमें थीटा एंगल अगर सम रहे या अगर डिफरेंस रहे, उसका कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर निकालना रहेगा तब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एंगल सम या डिफरेंस में आएगा उसको 0 से 90 डिग्री के बीच का सबसे छोटा एंगल लेट कर लेते हैं। तो 0 से 90 के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है आप 1 डिग्री भी ले सकते हैं, 2 डिग्री भी ले सकते हैं, 1/2 डिग्री भी ले सकते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि 0 से 90 के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल आएगा वही थीटा को लेट करना है। उसके बाद चेक कर लेना है ये पूरा एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग प्लस का साइन लेते हैं या माइनस का साइन लेते हैं। और एंगल का फॉर्म अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहता है तो उसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। साइन जो है कॉस में चेंज होता है, साइन को कॉस में चेंज करना है और कॉस को साइन में चेंज करना है। टेन को कॉट में चेंज करना है और कॉट को टेन में चेंज करना है। सेक को कोसेक में चेंज करना है और कोसेक को सेक में चेंज करना है। लास्ट में जो आर्गुमेंट रहेगा उसमें अगर थीटा प्लस माइनस है आर्गुमेंट में थीटा को लिख देना है, अगर अल्फा प्लस माइनस आएगा आर्गुमेंट में अल्फा को लिख देना है। आइए इस पर एग्जांपल लेते हैं। जैसा फॉर्म आपको इंटीजर इनटू पाई का बताए थे वैसा ही स्टेप इसका भी है, खाली वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप चेंजिंग नहीं करते थे, लेकिन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। साइन को कॉस में चेंज करना है और कॉस को साइन में चेंज करना है। टेन को कॉट में चेंज करना है और कॉट को टेन में चेंज करना है। सेक को कोसेक में चेंज करना है और कोसेक को सेक में चेंज करना है। आइए इस पर एग्जांपल समझते हैं। इसे आपको वैल्यू निकालना है साइन पाई बाय 2 डिग्री माइनस थीटा का। साइन पाई बाय 2 माइनस क्या निकालना, थीटा। पाई बाय 2 को लिख सकते हैं आप 1 इंटू पाई बाय 2। या पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में 1 है, ये 1 क्या है, ऑड इंटीजर है, इसी को बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो एंगल का फॉर्म ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, उसमें थीटा एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना है, उसी फॉर्म का आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एंगल सम या डिफरेंस में है उसको 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल मान लेते हैं। यहाँ थीटा डिफरेंस में है तो थीटा को 0 से 90 के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 1 डिग्री ले लेते हैं। तो थीटा को लेट कर लिए 1, अब पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। थीटा को 1 डिग्री लेट किए तो 90 डिग्री में 1 डिग्री माइनस करेंगे तो 89 डिग्री आएगा। 89 डिग्री जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में आता है। 0 से 90 के बीच का एंगल लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है। आपको बताया हुए प्रीवियस लेक्चर में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव रहता है तो प्लस का साइन लेना है। चूंकि एंगल का फॉर्म ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, तो साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में, इसलिए यहाँ साइन है यहाँ कॉस लिखना है। लास्ट में जो भी एंगल यहाँ डिफरेंस में है उसको आर्गुमेंट में लिखते हैं। डिफरेंस में थीटा है, आर्गुमेंट में थीटा आएगा। अब प्लस कॉस थीटा का मीनिंग क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इसके इक्वल आता है, कॉस थीटा आता है। अब जैसे यहाँ पर 10 पाई बाय 2 प्लस निकालना थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। पाई बाय 2 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू पाई बाय 2। यहाँ भी एंगल का फॉर्म जो है ऑड इंटू पाई बाय 2 है, उसमें थीटा एंगल सम में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10 निकालना है, उसी फॉर्म का आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये थीटा को 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। तो थीटा को 1 डिग्री लेट कर लीजिए, तो पाई बाय 2 90 होता है, इसको 1 लेट किए, 90 प्लस 1 91 डिग्री। 91 डिग्री जो है वो 90 से 180 के बीच में आ जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट का 10 निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिखना है। चूंकि एंगल का फॉर्म ऑड इंटू पाई बाय 2 है इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा, तो 10 किस में चेंज करता है, कॉट में, यहाँ 10 है तो यहाँ कॉट लिखना है। लास्ट में कौन सा एंगल सम में है, थीटा,
इसलिए आर्गुमेंट में थीटा लिख देंगे। इसलिए टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस कॉट थीटा। अब यहां पर सेक जो है ये 3 पाई बाय 2 प्लस अल्फा, इसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में 3 है, 3 भी क्या होता है, ऑड इंटीजर। यहाँ एंगल का फॉर्म ऑड इंटू पाई बाय 2 है, अल्फा एंगल सम में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेक निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एंगल सम या डिफरेंस रहता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ अल्फा सम में है, अल्फा को क्या करेंगे कि 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल मान लेते हैं, इसको 1 डिग्री ले लेते हैं। अब पाई बाय 2 मतलब 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, इसको 1 डिग्री ले लिए, 270 डिग्री में 1 डिग्री प्लस करेंगे तो 271 डिग्री आ जाएगा। 271 डिग्री जो है वो 270 से लेकर के 360 के बीच में लाई करेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन लिखना है। चूंकि एंगल का फॉर्म यहाँ ऑड इंटू पाई बाय 2 है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। सेक किसमें चेंज करता है, कोसेक में। यहाँ सेक है तो यहाँ कोसेक लिखना है। लास्ट में जो भी एंगल सम में है उसको आर्गुमेंट में लिखना है। अल्फा सम है अल्फा लिख लेंगे, अगर यहाँ डिफरेंस भी रहता है तो वही लिखते हैं। ये प्लस कोसेक अल्फा का मतलब हो गया कोसेक अल्फा। अब जैसे यहां देख वैल्यू निकालना है cos 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसी का वैल्यू निकालना। यहां भी पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में 5 है, 5 क्या है, ऑड इंटीजर, तो एंगल का फॉर्म यहाँ ऑड इंटू पाई बाय 2 है, उसमें थीटा एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंगल यहाँ सम या डिफरेंस में आता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ थीटा डिफरेंस में है तो थीटा को आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल में 1 डिग्री मानते हैं, ये थीटा आ गया 1 डिग्री। अब पाई बाय 2 मतलब 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 डिग्री आ जाएगा। अब 450 में 1 डिग्री माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 449 डिग्री। अब इसको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एंगल 360 से ग्रेटर है, इसलिए इसमें आप क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किए 360 से, डिवाइड करने के बाद उसके रिमाइंडर को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 89 डिग्री। 89 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए पूरा एंगल क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस पॉजिटिव होता है। क्योंकि एंगल का फॉर्म यहाँ ऑड इंटू पाई बाय 2 है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। कॉस किस में चेंज करता है, साइन में, इसलिए यहाँ साइन लिखना है। अब लास्ट में यहाँ कौन सा एंगल डिफरेंस है, थीटा, इसलिए यहाँ थीटा लिखना है। अब ये आ गया साइन थीटा आ गया, इसलिए cos 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। आइए अब जैसे इसी का वैल्यू निकालना है, साइन 120 का वैल्यू निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 120 डिग्री को जो है रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर आप 60 से कैंसिल करेंगे तो 62 जा होता है 120, 63 जा जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 180 आ जाए। अब यहां देखें, अब यहां पर साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालना। ये 2 पाई बाय 3 को पाई बाय 2 में से माइनस करके लिखना है। यहाँ पर तो क्या करेंगे, 2 पाई बाय 3 को जो है तो पाई बाय 2 में कितना प्लस करेंगे, 2 पाई बाय 3 आया तो 120 है, तो पाई बाय 2 में अगर आप पाई बाय 6 प्लस कर देंगे तो पाई बाय 2 का मतलब 90 हो गया। अब पाई बाय 6 का मतलब 30 आ गया, तो 90 में अगर 30 प्लस कर देंगे आप तो किसके इक्वल आ जाएगा, 120 आ जाएगा। वैसे इसका वैल्यू निकालना हम प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाए थे, इंटीजर इंटू पाई फॉर्म से बताए थे। अब इसी क्वेश्चन का आंसर जो है ऑड इंटू पाई बाय 2 से भी आप ला सकते हैं, इसलिए 120 को हम क्या लिख दिए, 90 प्लस 30। अब एंगल का फॉर्म यहां पर ऑड इंटू पाई बाय 2 है, उसमें पाई बाय 6 एंगल सम में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जो भी एंगल सम या डिफरेंस आता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं।
तो यहाँ प्लस में उससे π/6 है, तो प्लस में कोई भी एंगल रहेगा आप उसको 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल ही मानेंगे। यहाँ प्लस में क्या है, π/6 है, इसको 1 डिग्री मान लीजिए। π/2 90 है, 90 में 1 डिग्री प्लस करेंगे 91 डिग्री आएगा। 91 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 91 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। किसमें आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन लिखना है। अब एंगल का फॉर्म यहाँ ऑड इंटू π/2 है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। साइन किस में चेंज करता है, कॉस में। लास्ट में जो भी एंगल यहाँ सम में है उसको आर्गुमेंट में लिखते हैं। अब ये π/6 का मतलब 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल आता है, √3/2 होता है, इसलिए साइन 120 जो है वो किसके इक्वल आएगा, √3/2 आएगा। अब जैसे वैल्यू निकालना है tan 135 का वैल्यू निकालना है, तो 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 में अगर 45 प्लस करेंगे तो 135 आ जाएगा। अब 90 को क्या लिख सकते हैं आप, π/2, और 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4। ये आ गया 1 इंटू π/2। यहाँ एंगल का फॉर्म जो है ऑड इंटू π/2 है, उसमें π/4 एंगल सम में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एंगल सम या डिफरेंस आता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ π/4 सम में है, तो π/4 को क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल में 1 डिग्री लेट कर लिए। अब π/2 90 होता है, 90 में 1 डिग्री प्लस करेंगे तो 91 डिग्री आएगा। 91 डिग्री जो है उस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का tan निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लिखना है। अब एंगल का फॉर्म यहाँ ऑड इंटू π/2 है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। ये tan है, tan किस में चेंज करता है, कॉट में। अब यहाँ लास्ट में कौन सा एंगल सम में है, π/4, या π/4 को आर्गुमेंट में लिखेंगे। अब ये cot 45 किसके इक्वल आता है, 1, इसलिए tan 135 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब ये सब का वैल्यू आप इंटीजर इंटू पाई फॉर्म उससे भी निकाल सकते हैं, या इसी क्वेश्चन का आंसर जो है आप ऑड इंटू π/2 करके भी इसका आंसर आप ला सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आइए उसको हम समझते हैं। अब यहाँ साइन का जो आर्गुमेंट है वो माइनस से मल्टीप्लाई है, तो साइन का आर्गुमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर सकते हैं। साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहे तो आप माइनस साइन को क्या करेंगे, बाहर कर सकते हैं। कॉस का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को हटा देते हैं। अब यहाँ tan का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई है, माइनस साइन क्या करेंगे, बाहर कर देते हैं। अब यहां पर cot का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई है, तो माइनस साइन बाहर कर देंगे। सेक का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई है, तो माइनस साइन को हटा देते हैं। कोसेक का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर सकते हैं। मतलब कॉस और सेक में अगर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई है उसको आप हटा देंगे, और सब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस साइन अंदर रहता है तो उसको बाहर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं इसको आप समझ भी सकते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन पहले ए का समझते हैं। तो यहां पर साइन माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल दिखाना है, माइनस साइन थीटा। ये LHS आ गया और ये क्या आ गया, RHS। आपको LHS इक्वल टू RHS दिखाना है, तो पहले इसका जो LHS पार्ट है उसी को लिख लेते हैं। LHS में क्या है, साइन माइनस थीटा है, उसको लिख लिए। अब ये जो माइनस थीटा है उसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू पाई माइनस थीटा, क्योंकि 0 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में अगर थीटा माइनस करेंगे तो माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पाई के मल्टीप्लाई में 0 आ गया, 0 क्या है, इंटीजर है। इस पर आ गया कि एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें थीटा एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना है। ये प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे कि सबसे पहले जो भी एंगल सम या डिफरेंस आता है
उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं। यहाँ थीटा डिफरेंस में है तो थीटा को 1 डिग्री मान लीजिए, तो 0 इंटू पाई 0 हो गया, और 0 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। मतलब 1 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन अगर -1 लेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 जो है वो आपका डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल ये भी पहले सिखाए हुए थे आपको हम। तो -1 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहां माइनस साइन आएगा। और एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई रहता है उसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंजिंग नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा। अब लास्ट में यहाँ कौन सा एंगल डिफरेंस है, थीटा, इसलिए यहाँ थीटा लिखना है। क्या देखे साइन माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन थीटा, इसलिए इसको याद रखना है कि साइन का आर्गुमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर सकते हैं। अब ये cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा क्यों आता है इसको समझिए। अब इसका LHS क्या है, इसका LHS है cos माइनस थीटा। यहां भी आप माइनस थीटा को लिख सकते हैं 0 इंटू पाई माइनस थीटा। ये भी एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें थीटा एंगल डिफरेंस है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos निकालना है। तो पहले थीटा को जो है 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल 1 डिग्री मान लेते हैं। ये 0 इंटू पाई 0 और 0 -1 तो -1 डिग्री। अब -1 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का cos जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए आप प्लस साइन लिखेंगे। अब बताए थे कि एंगल का फॉर्म अगर इंटीजर इंटू पाई होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, cos किस में रहेगा, cos में। लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है, थीटा, इसलिए यहां पर थीटा लिखना है। तो प्लस cos थीटा मतलब cos थीटा, यही लाना है ना। LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, RHS आ गया। तो क्या देखिए cos माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गए, cos थीटा, इसलिए इसको याद रखना है कि साइन का आर्गुमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहे तो माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। cos का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहे तो माइनस साइन को हटा देते हैं। टेन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा तो माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। कॉट का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहे तो माइनस साइन को बाहर कर देते हैं। सेक का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहे तो माइनस साइन को हटा देते हैं। और कोसेक का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा तो माइनस साइन को बाहर करना। मतलब कॉस और सेक में अगर आपका माइनस साइन एंगल के अंदर मल्टीप्लाई है, मैंने एंगल में अगर मल्टीप्लाई है माइनस साइन कॉस और सेक में, तो उसको आप हटा देंगे। और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। आइए अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। इवेल्युएट करना मतलब वैल्यू निकालना। तो आपको वैल्यू निकालना साइन 15 पाई 4 का, वैल्यू निकालना है 10 1410 डिग्री का। आपको वैल्यू निकालना है कॉट 765 डिग्री का। आपको वैल्यू निकालना है साइन -11 पाई 3 का। आपको वैल्यू निकालना है साइन -91 पाई 3 का। आपको वैल्यू निकालना है कॉट -15 पाई 4 का। आपको वैल्यू निकालना है कोसेक -1410 डिग्री का। आपको वैल्यू निकालना है साइन 31 पाई 3 का। आपको वैल्यू निकालना है कॉस -3 पाई 2 प्लस 2 थीटा का। आपको वैल्यू निकालना है साइन -7 पाई 2 प्लस अल्फा का। यहाँ इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब इसका वैल्यू निकालना। आइए समझते हैं ये सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए सबसे पहले इसका 1 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 1 में क्या है, ये साइन जो है 15 पाई 4 है। इसका वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है। डिनोमिनेटर में जब 4 है
तो 4 का ही मल्टीपल लेना है। अब 4 का वैसा मल्टीपल लेते हैं जो 15 के क्लोज में आएगा, मतलब 15 के नजदीक में आएगा। मतलब 4 का मल्टीपल लेना है, मतलब 4 का टेबल पढ़ना। तो 4 4 जा जो है वो 16 होता है। अब 15 के क्लोज में 16 आ जाएगा, इसलिए 15 को क्या करना है, 16 के टर्म में लिखना है। आप 15 को लिख सकते हैं 16 माइनस 1 इंटू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4। अब यहाँ 16 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पाई, 16 पाई में अगर 4 डिवाइड करेंगे आप तो ये 4 पाई आ जाएगा। 1 इंटू पाई तो पाई, डिवाइड में 4 है तो 4 आ जाए। अब यहाँ पर एंगल का फॉर्म जो है इंटीजर इंटू पाई है, उसमें पाई बाय 4 एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना है। ये प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल सम या डिफरेंस रहता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं। यहाँ पाई बाय 4 डिफरेंस में है, तो पाई बाय 4 को जो है 1 डिग्री लेट कर लेते हैं। ये 4 पाई आ गया। अब 4 पाई में से क्या करना है, 1 डिग्री माइनस करना है। तो अगर एक कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करते हैं ये 2 पाई आता है, लेकिन ये 4 पाई है, मतलब 2 कंप्लीट राउंड जो है आपको रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप 2 कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करेंगे तो यहां तक अगर आप आएंगे तो 4 पाई होगा, और इसमें आपको 1 डिग्री लेना है। ये वाला क्या लिया, स्मॉलेस्ट एंगल 1 डिग्री ले लिए, तो यहां तक आएंगे तो 4 पाई होगा। इसमें अगर कुछ भी आप प्लस करेंगे तब तो ऊपर जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको आप 1 डिग्री लेट किए स्मॉलेस्ट एंगल में, इसमें कुछ भी अगर आप माइनस करेंगे इसमें आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन किस में रहेगा, साइन में। अब लास्ट में यहाँ कौन सा एंगल डिफरेंस है, पाई बाय 4, यहाँ पाई बाय 4 लिखना है। अब ये साइन 45 क्या होता है, 1/√2 आता है, इसलिए साइन 15 पाई बाय 4 का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1/√2 आएगा। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए। अब ये सेकेंड में है 1410 डिग्री। सबसे पहले क्या करते हैं, ये डिग्री को जो है रेडियन में चेंज कर लेते हैं। डिग्री को अगर रेडियन में अगर चेंज करना रहता है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एंगल को अगर आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिग्री मेजर जो है रेडियन में चेंज कर जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1410 अपॉन करेंगे 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, 2 1, 3 7 जा 21, 3 6 जा क्या होगा 18 आ जाएगा। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 47/6 होगा, लेकिन पाई है ये आएगा 10 47 पाई बाय 6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, इसलिए 6 का मल्टीपल लेंगे। 6 का वैसा मल्टीपल लेते हैं जो 47 के क्लोज में आता है, नजदीक में। तो 6 का मल्टीपल अगर आप 48 लेते हैं, 6 8 जा क्या होता है 48। अब 48 जो है वो 47 के क्लोज में आ जाएगा, इसलिए 47 को 48 के टर्म में लिखना है। आप 47 को क्या लिखेंगे, 48 माइनस 1 इंटू यहाँ पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6 लिखना है। अब ये 48 को अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 पाई, अब 48 पाई में 6 अगर आप डिवाइड कर देते हैं ये 8 पाई हो जाएगा। 1 को पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल का फॉर्म जो है इंटीजर इंटू पाई है, पाई बाय 6 एंगल डिफरेंस में है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10 निकालना। ये प्रीवियस लेक्चर में जो सिखाए थे उसी पर आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल डिफरेंस है उसको स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं, इसको 1 डिग्री मानेंगे। ये 8 पाई है और 8 पाई में 1 डिग्री को माइनस करना है। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर एक कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करेंगे 2 पाई होता है, लेकिन 8 पाई है, मतलब 4 कंप्लीट राउंड जो है आपको रोटेट करना पड़ेगा। ये 2 राउंड हो गए, ये थर्ड राउंड आ गया, और ये क्या आ गया, फोर्थ राउंड आ गया। अगर फोर्थ कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करेंगे यही क्या होगा 8 पाई, और 8 पाई में अगर कुछ भी आप माइनस कर देते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का 10 निगेटिव होता है, इसलिए माइनस 10। अब एंगल का फॉर्म यहाँ इंटीजर इंटू पाई है,
तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 10 है तो 10 ही लिखना पड़ेगा। अब डिफरेंस में क्या है, पाई बाय 6 या पाई बाय 6 लिखेंगे। अब ये आ गया tan 30 डिग्री। tan 30 जो है 1/√3 होता है, यहाँ बगल से माइनस है, ये -1 बाय क्या होगा, √3। इसलिए tan 1410 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आता है, -1/√3 आता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, 3rd नंबर। अब ये कोट जो है 765 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिग्री में दिया हुआ है डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। डिग्री को अगर रेडियन में अगर चेंज करना रहता है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। तो डिग्री में अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रेडियन में चेंज कर जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए ना, तो ये 765 में 180 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 6 होगा, 5 5 जा 25, 1 5 3 हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल करेंगे 36 आ जाएगा। अब इसको 9 से कैंसिल कीजिए ना, तो 9 4 जा 36, इसको अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9 है, 9 7 जा 63 आएगा। मैं इसको अगर कैंसिल कर दिया तो 17/4 आ गया, लेकिन पाई है ये आएगा 17 पाई/4 आ जाएगा। तब यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है। जब डिनोमिनेटर में 4 है तो मल्टीपल 4 का लेना है। अब 4 का वैसा मल्टीपल लेते हैं जो 17 के क्लोज में आता है, 17 के नजदीक में। तो 4 का मल्टीपल अगर आप 16 लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 जो है उस 17 के क्लोज में आ जाएगा। इसलिए 17 को क्या करना है, 16 के टर्म में लिखना है। तो आप 17 को क्या लिख सकते हैं, 16 + 1 इंटू पाई/4 है तो पाई/4 लिखेंगे। अब यहाँ इस 16 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 पाई। 16 पाई में अगर 4 डिवाइड करेंगे तो 4 पाई आएगा। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, डिवाइड में 4 है तो 4 आ जाएगा। अब उसी पर आ गया, यहाँ एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें पाई/4 एंगल सम में है, और उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉट निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल सम या डिफरेंस आता है उसको 0 से 90 के बीच का सबसे छोटा एंगल मान लेते हैं। तो पाई/4 को 1 डिग्री मान लीजिए, ये 4 पाई है और इसमें 1 डिग्री क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 पाई अगर एक कंप्लीट राउंड अगर आप रोटेट करते हैं तो 2 पाई होता है, लेकिन 4 पाई है, आपको 2 राउंड जो है कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप यहां तक आएंगे 4 पाई होगा। अब 4 पाई में अगर आप कुछ भी प्लस करेंगे ये ऊपर जाएगा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोट जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन लिखेंगे। अब एंगल का फॉर्म यहाँ इंटीजर इंटू पाई है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, कॉट किस में रहेगा, कॉट में। अब लास्ट में कौन सा एंगल सम है, पाई/4, यहाँ पाई/4 लिखना। अब ये आ गया cot 45 डिग्री। अब cot 45 जो है वो 1 आता है, इसलिए cot 765 डिग्री का वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आएगा, 1 आ जाएगा। तो आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम, 4 नंबर। अब यहां पर साइन जो है -11 पाई/3 आ गया। अभी इंपोर्टेंट रिजल्ट का देखिए, फर्स्ट नंबर बताए हैं कि साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं। यहाँ साइन का एंगल किससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन से, इसलिए माइनस साइन आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब उसी पर आ गया फिर से, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। जब डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 का मल्टीपल लेना है। 3 का वैसा मल्टीपल लेंगे जो 11 के क्लोज में आएगा, नजदीक में। तो 3 4 जा 12 होता है, 12 जो है वो 11 के क्लोज में आ जाएगा, इसलिए 11 को 12 के टर्म में लिखना है। आप 11 को लिखेंगे 12 - 1 इंटू पाई/3 है, पाई/3 लिखेंगे। अब यहाँ 12 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पाई, और 12 पाई में अगर 3 डिवाइड करेंगे ये 4 पाई आ जाएगा। 1 इंटू करेंगे पाई/3, ये पाई/3 आ जाएगा। अब एंगल का फॉर्म यहाँ इंटीजर इंटू पाई है, उसमें पाई/3 एंगल डिफरेंस है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी एंगल डिफरेंस या सम रहता है उसको 0 से 90 के बीच का जो है स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं।
0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। इसको लेट कर लिए हम 1 डिग्री। ये 4 पाई है, अब माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। ये 4 पाई माइनस क्या आ गया, 1। तो 4 पाई के लिए आपको 2 राउंड जो है कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा। तो एक राउंड रोटेट किए 2 पाई हो गया। अगर 2 राउंड अगर कंप्लीट आप रोटेट करेंगे तो ये 4 पाई आएगा। अब 4 पाई में डिफरेंस किया हुआ है, तो 4 पाई में अगर कुछ भी डिफरेंस करेंगे ये इसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या आएगा, फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन निगेटिव होता है। एक निगेटिव यहाँ पहले से भी है, तो निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन किस में रहेगा, साइन में। अब लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है, π/3, इसलिए यहाँ π/3 लिखना है। अब ये साइन 60 आ गया। साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, इसलिए साइन -11 π/3 उसका वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आएगा, √3/2 आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम, इसका 5th नंबर। अब ये साइन -91 π/3 इसी का वैल्यू निकालना। तो इंपोर्टेंट रिजल्ट का 1 का ए नंबर बताए थे कि साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं। यहाँ साइन का एंगल किससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन से, इसलिए आप माइनस साइन क्या करेंगे, बाहर कर दें। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। जब डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 का मल्टीपल लेना है, और 3 का वैसा मल्टीपल लेंगे जो 91 के क्लोज में आएगा। तो 3 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू 30 90 हो जाएगा, और 90 जो है वो 91 के क्लोज में आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, 91 को 90 + 1 लिखना है। अब ये 90 इंटू करेंगे पाई, तो 90 पाई, और 90 पाई में अगर आप 3 डिवाइड कर देंगे तब ये क्या होगा, 30 पाई हो जाएगा। 90 को पाई से मल्टीप्लाई 90 पाई, और 90 पाई में 3 डिवाइड करेंगे क्या होगा, 30 पाई। 1 इंटू करेंगे π/3, तो ये क्या होगा, π/3 आ जाएगा। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें π/3 एंगल सम में है, और उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना, उसी फॉर्म पर आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये π/3 को जो है 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं, तो 1 डिग्री मान लीजिए। अब पाई होता है 180, और 180 में अगर 30 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 180 इंटू करेंगे 30 तो क्या होगा, ये 5400 आएगा। इसको आप 1 डिग्री लेट कर लिए, ये आ गया 5401 डिग्री आ गया। ये एंगल जो है 360 से ग्रेटर है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ना, 36 को अगर आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1800, ये 1 डिग्री आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। इस एंगल में जब 360 डिग्री से आप डिवाइड किए तो उसका रिमाइंडर 1 आ गया। और 1 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन लिखते हैं आप। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिख दिए हम, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ गया। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, ट्रिग्मेटिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो साइन साइन में रहेगा। अब लास्ट में कौन सा एंगल यहाँ सम में है, π/3, इसलिए यहाँ π/3 लिखना है। अब ये साइन 60 आ गया, साइन 60 किसके इक्वल आता है, √3/2 आता है, इसलिए इसका वैल्यू जो है -√3/2 आ जाएगा। तो साइन -91 π/3 इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है, -√3/2 आता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब यह कॉट -15 π/4 है। अभी इंपोर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि कॉट का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं। या कॉट का एंगल किससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन से, इसलिए आप माइनस साइन क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ये आएगा कॉट 15 π/4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है,
डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए 4 का मल्टीपल लेना है। अब 4 का वैसा मल्टीपल लेंगे जो 15 के क्लोज में आएगा। तो 4 4 जा 16 होता है, 16 जो है वो 15 के क्लोज में आ जाएगा, इसलिए 15 को आप क्या लिखेंगे, 16 माइनस 1 लिख। अभी आ गया कॉट, ये हो गया 16 पाई डिवाइड में 4, तो 4 पाई आएगा। ये 1 इंटू करेंगे पाई 4, तो क्या होगा पाई 4। अब यहाँ ये 4 पाई इंटीजर इंटू पाई फॉर्म का आ गया, इसको पहले 1 डिग्री लेट कर लेते हैं। तो एक राउंड कंप्लीट रोटेट करेंगे 2 पाई होगा, 4 पाई है तो 2 राउंड आपको कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा, तो 4 पाई। अब 4 पाई में कुछ भी माइनस करेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉट निगेटिव होता है, एक निगेटिव पहले से भी है, तो निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कॉट है तो कॉट लिखना है। अब लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है, पाई 4, इसलिए हम पाई 4 लिखना है। कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4, इसका वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आएगा, 1 आ जाएगा। अब आइए इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, 7 नंबर। ये कोसेक है -1410 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे, अगर कोसेक का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस साइन बाहर कर दो। अब ये एंगल डिग्री में आ गया, सबसे पहले क्या करते हैं कि डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना रहता है तो पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 141 अपॉन 18 आ जाए। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल कीजिए ना, तो 3 4 जा होता है 12, 2 1, 3 7 जा 21 और 3 6 जा क्या होगा 18 आएगा। 0 से 0 पहले ही कैंसिल कर दिए, तो ये 141 अपॉन आ गया 18 आ गया, तो 47/6 आ जाएगा। लेकिन पाई है, ये 47 पाई/6 हो जाए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है, इसलिए 6 का मल्टीपल लेना है, और 6 का वैसा मल्टीपल लेंगे जो 47 के क्लोज में आएगा। 6 8 जा जो है 48 होता है, अब 48 47 के क्लोज में आ जाएगा, इसलिए 47 को क्या करना है, 48 माइनस 1 लिखना। अब यहाँ ये 48 इंटू पाई करेंगे, 48 पाई डिवाइड में 6 करेंगे 8 पाई होगा, ये 1 इंटू करेंगे पाई/6 तो पाई/6 होगा। अब यहाँ एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें पाई/6 एंगल डिफरेंस आ गया, पहले पाई/6 को 1 डिग्री मान लेते हैं। ये 8 पाई है, अगर एक राउंड आप कंप्लीट रोटेट करते हैं आपका 2 पाई होता है, लेकिन 8 पाई है आपको 4 जो है 4 कंप्लीट राउंड रोटेट करना पड़ेगा। ये 2 राउंड आ गए, ये थर्ड राउंड आ गया, और ये क्या आ गया, फोर्थ राउंड आ गया। अगर आप यहां तक आएंगे 8 पाई होगा, और 8 पाई में अगर कुछ भी माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का कोसेक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का कोसेक जो है वो निगेटिव होता है, एक निगेटिव पहले से भी है, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो कोसेक किस में रहेगा, कोसेक में। अब लास्ट में कौन सा एंगल डिफरेंस है, पाई/6, इसलिए पाई/6 लिखना है। अब ये कोसेक 30 डिग्री आ गया, अब कोसेक 30 का वैल्यू जो है वो 2 आता है, इसलिए इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। अब ये है साइन 31 पाई/3, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए 3 का मल्टीपल लेना है। 3 का वैसा मल्टीपल लेते हैं जो 31 के क्लोज में आएगा, नजदीक में, तो 3 10 या 30 होता है, 30 जो है वो 31 के क्लोज में आ जाएगा, इसलिए 31 को क्या करना है, 30 + 1 लिखना है। अब ये 30 इंटू करेंगे पाई, 30 पाई, और 30 पाई में अगर 3 से डिवाइड करेंगे आप तो ये 10 पाई आ जाएगा। 1 इंटू पाई/3 करेंगे क्या होगा, पाई/3,
तब ये एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, उसमें पाई/3 एंगल सम में है और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना है। ये प्रीवियस लेक्चर में जो बताए थे उसी फॉर्म पर आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 1 डिग्री लेट कर लेते हैं। तो ये 10 पाई है और 10 पाई में 1 डिग्री प्लस किए तो पाई हो गया 180 और 180 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। इसको 1 डिग्री लेट किए प्लस करेंगे तो 1801 आएगा और 1801 डिग्री जो है ये 360 डिग्री से ग्रेटर आता है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप 360 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड आप करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ना इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1 डिग्री आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन लिखना है। अब एंगल का फॉर्म इंटीजर इंटू पाई है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन है तो साइन लिखा है। अब लास्ट में कौन सा एंगल सम है, पाई/3, इसलिए यहाँ पाई/3 लिखेंगे। अब ये साइन 60 आ गया, और साइन 60 क्या होता है, √3/2, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा, √3/2 आएगा। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब समझ रहे होंगे अच्छे से। अब आइए इसका 9 नंबर, ये कॉस है -3π/2 + 2 थीटा। अब यहां पर ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर से माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन कीजिए, यहाँ माइनस साइन कॉमन करेंगे तो ये माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में तो ये किस में आ जाएगा, माइनस। अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि कॉस का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को हटा देते हैं। यहाँ कॉस का एंगल किससे मल्टीप्लाई, माइनस साइन से, इसलिए आप माइनस साइन को हटाएंगे ये क्या आएगा, cos 3π/2 - 2 थीटा आ जाए। अभी देखिए कुछ देर पहले बताए हैं, अगर एंगल का फॉर्म अगर ऑड इंटू π/2 रहे, यहाँ π/2 के मल्टीप्लाई में 3 है, ये 3 आपका ऑड इंटीजर आ जाएगा। अगर एंगल का फॉर्म अगर ऑड इंटू अगर π/2 रहे, उसमें यहाँ 2 थीटा एंगल डिफरेंस है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एंगल सम या डिफरेंस रहता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 थीटा डिफरेंस है, इसलिए 2 थीटा को स्मॉलेस्ट एंगल में 1 डिग्री मान लेते हैं। तो 3π/2 होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री में अगर आप 1 डिग्री माइनस कर देंगे तो 269 डिग्री आ जाएगा, और 269 जो है 180 से 270 के बीच में आता है, और 180 से 270 के बीच का एंगल लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का कॉस है, और थर्ड क्वाड्रेंट का कॉस निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लिखना है। अब एंगल का फॉर्म यहाँ ऑड इंटू π/2 है, इसलिए बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा, कॉस किसमें चेंज करता है, साइन में, इसलिए यहाँ साइन लिखना है। अब लास्ट में कौन सा एंगल यहाँ डिफरेंस है, 2 थीटा, इसलिए आर्गुमेंट में जो है यहाँ 2 थीटा लिखना है। मतलब cos -3π/2 + 2 थीटा किसके इक्वल आता है, -sin 2 थीटा। आइए इसका लास्ट एग्जांपल हम 10 नंबर समझते हैं। अब ये साइन -7π/2 + अल्फा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर से माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर से माइनस साइन कॉमन कर लीजिए। तो माइनस साइन अगर आप कॉमन करेंगे तो जो माइनस का टर्म है वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस का टर्म है वो किस में आ जाएगा, माइनस में। अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर देते हैं, इसलिए माइनस साइन बाहर कर देते। अब देखिए किस पर आ गए, यहाँ एंगल का फॉर्म जो है ये ऑड इंटू π/2 है, मतलब π/2 के मल्टीप्लाई में 7 आ गया, 7 आपका ऑड इंटीजर आ जाएगा। तो एंगल का फॉर्म यहाँ ऑड इंटू π/2 है, उसमें अल्फा एंगल डिफरेंस है, और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल सम या डिफरेंस आता है उसको 0 से 90 के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं। यहाँ अल्फा डिफरेंस में है, अल्फा को आप 1 डिग्री मान लीजिए, अल्फा को क्या मान लीजिए, 1 डिग्री। अब π/2 का मतलब 90 होता है, 90 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 630 डिग्री आ जाएगा, इसको आप 1 लेट किए
तो 630 में से अगर आप 1 अगर माइनस करेंगे तो 629 डिग्री आ जाएगा। 629 डिग्री जो है ये 360 से बड़ा होता है, इसलिए इसको चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 360 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा, 269 डिग्री आ जाएगा। 269 डिग्री जो है 180 से बड़ा होता है, लेकिन 270 छोटा होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट का साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। एक निगेटिव यहाँ पहले से भी है, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ एंगल का फॉर्म ऑड इंटू पाई बाय 2 है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज करेगा। तो साइन किसमें चेंज करता है, साइन जो है वो किसमें चेंज करता है, कॉस में, इसलिए यहाँ कॉस लिखना है। अब लास्ट में यहाँ कौन सा एंगल डिफरेंस है, अल्फा, इसलिए यहाँ पर अल्फा लिखना है। ये प्लस कॉस अल्फा, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉस अल्फा, मतलब साइन -7 पाई बाय 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल आता है, कॉस अल्फा आता है। ये सब जो रूल आप पढ़े प्रीवियस लेक्चर में और आज जो आपको हम रूल बताए हैं उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लिए। ये इंपोर्टेंट रिजल्ट का भी आप 1 नंबर सीख चुके हैं। आइए इंपोर्टेंट रिजल्ट का हम सेकेंड नंबर समझते हैं। माना साइन एन पाई प्लस थीटा, साइन एन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है -1 का पावर n इंटू साइन थीटा, और इसमें n जो है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर्स। साइन के एंगल में अगर पाई रहे और उसमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई में रहे, तो इंटीजर इंटू पाई प्लस थीटा, उसका साइन जो है वो किसके इक्वल आता है, -1 का पावर n इंटू साइन थीटा। इस फॉर्मूला में n क्या होता है, इंटीजर होता है। cos n पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला आता है -1 का पावर n इंटू कॉस थीटा, और इसमें भी जो आपका n है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर्स। टेन एन पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला टेन थीटा आता है, और यहां भी n जो है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर्स। मतलब साइन एन पाई प्लस थीटा -1 का पावर n इंटू साइन थीटा होता है, लेकिन पाई के मल्टीप्लाई में जो नंबर चाहिए इंटीजर होना चाहिए। cos n पाई प्लस थीटा -1 का पावर n इंटू कॉस थीटा आता है, जहां पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। टेन एन पाई प्लस थीटा इसके इक्वल आता है टेन थीटा, जहां पर n क्या होता है, इंटीजर। अब आप इसको समझ भी सकते हैं कैसे आता है, आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। अब यहां पर ये साइन एन पाई प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल दिखाना है, -1 का पावर n इंटू साइन थीटा। इसमें n क्या है, इंटीजर है। ऐसा करते हैं कि n के जगह पर कोई इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, और नेचुरल नंबर का निगेटिव भी आता है। तो नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, और नेचुरल का निगेटिव भी ले सकते हैं इंटीजर में। ऐसा करते हैं n के जगह पर इंटीजर में 1 ले लेते हैं। n के जगह इंटीजर में क्या ले लेते हैं, 1। तो n के जगह आप इंटीजर में 1 लेंगे तो ये 1 इंटू पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया साइन पाई प्लस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल आता है, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ इंटीजर में 2 ले लेते हैं, ये 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। अभी समझाएं सब आपको पीछे कैसे आता है इतना। अब n के जगह इंटीजर में 3 ले लेते हैं, तो साइन 3 पाई प्लस थीटा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ तक आएंगे 2 पाई होगा, यहाँ तक आएंगे 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3 पाई में कुछ भी प्लस करेंगे ये क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए साइन 3 पाई प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये माइनस साइन थीटा को आप लिख दीजिए -1 का पावर 1 इंटू साइन थीटा, क्योंकि -1 का पावर अगर 1 लेंगे तो -1, -1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये साइन थीटा को लिख सकते हैं आप -1 का पावर 2 इंटू साइन थीटा, क्योंकि -1 का पावर 2 जो है 1 होता है, और 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन थीटा ही आ जाएगा। अब ये जो माइनस साइन थीटा है उसको आप लिख दीजिए -1 का पावर 3 इंटू साइन थीटा। अब -1 का पावर 3 जो है वो -1 होता है, अब -1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा।
अब इसी रिजल्ट को जो है जनरलाइज कर देते हैं। इसका जनरल रिजल्ट अगर आप लिखेंगे, इसी में इंटीजर में लास्ट में n ले लेते हैं, ये आएगा साइन n पाई प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, सब टर्म में साइन आ रहा है, यहाँ भी साइन आ गया मल्टीप्लाई में, यहाँ भी साइन आ गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी साइन। जब सब टर्म में साइन मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका जो nth टर्म आएगा लास्ट टर्म वाला, इसमें भी साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा। लेकिन जब पाई के मल्टीप्लाई में 1 है तो -1 का पावर 1 है। यहाँ पाई के मल्टीप्लाई में जो 2 है तो -1 का पावर 2 है। अब पाई के मल्टीप्लाई में जब 3 है तो -1 का पावर 3 है। मतलब -1 जो है बेस में हर जगह आ रहा है, इसलिए यहाँ भी बेस में क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में जब 1 है, पाई के मल्टीप्लाई में पावर में 1 आया है, मल्टीप्लाई में 2 है पावर में 2 आया, मल्टीप्लाई में 3 है तो पावर में 3 आया, या मल्टीप्लाई में n है इसलिए पावर में क्या आएगा, n आ जाएगा। और यहाँ n का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 2 3, ये सब क्या इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i होगा। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि साइन n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल आता है, -1 का पावर n इंटू साइन थीटा, जहां पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। cos n पाई प्लस थीटा -1 का पावर n इंटू cos थीटा, और tan n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल आता है, tan थीटा। अब जैसे यहां देखें, अब जैसे आपको वैल्यू निकालना है साइन 10 पाई प्लस पाई/3, इसी का वैल्यू निकालना। ये सब का वैल्यू निकालना जो है कुछ देर पहले भी आपको हम सिखाए हुए हैं, लेकिन ये सब का वैल्यू अब ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए हैं इससे निकालते हैं। ये साइन n पाई प्लस थीटा के फॉर्म पर आ गया। इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर n, लेकिन n के जगह पर यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे। साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पाई/3 इसलिए पाई/3 आए। -1 का पावर 10 जो है 1 आता है, ये 1 इंटू क्या आ गया, साइन पाई/3। साइन पाई/3 किसके इक्वल आता है, √3/2, इसलिए साइन 10 पाई प्लस पाई/3 किसके इक्वल आएगा, √3/2 आएगा। अब जैसे वैल्यू निकालना है cos 500 पाई प्लस पाई/4, इसी का वैल्यू निकालना है। अभी cos n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला बताए थे, इसका होता है -1 का पावर n के जगह पर यहाँ 500, cos थीटा, थीटा की जगह पाई/4 है, तो -1 का पावर 500 में इवन नंबर, -1 का पावर अगर इवन नंबर लेते हैं तो उसका वैल्यू +1 आता है। ये 1 इंटू क्या होगा, cos पाई/4। cos पाई/4 किसके इक्वल आता है, 1/√2, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब जैसे वैल्यू निकालना है tan 200 पाई प्लस पाई/6 का वैल्यू निकालना, ये आ गया tan n पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला tan थीटा होता है, यहाँ थीटा की जगह पाई/6, tan पाई/6 मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है, 1/√3 आता है, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1/√3 आ जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर याद रहता है, ये सब का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आइए अब 3 का ए नंबर समझते हैं। अभी आपको साइन n पाई प्लस थीटा इसका फॉर्मूला बताए थे, -1 का पावर n इंटू साइन थीटा, इसमें n क्या होता है, इंटीजर होता है। इसी का स्पेशल केस 3 नंबर। ऐसा करते हैं ना, इसके LHS RHS में थीटा की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, LHS में थीटा की जगह पर 0 लेते हैं, RHS में भी क्या करते हैं, थीटा की जगह पर 0 पुट करते हैं। अगर आप LHS में थीटा की जगह 0 लेंगे तो n पाई प्लस 0 n पाई हो जाएगा। हम RHS में अगर आप थीटा की जगह पर 0 लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए साइन n पाई किसके इक्वल आता है, 0 आता है, जहां पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। उसी तरह अगर आप cos n पाई निकालेंगे तो ये -1 का पावर n आ जाएगा, जहां पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। tan n पाई 0 आता है, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। 2 नंबर का ही पार्टिकुलर केस जो है वो 3 नंबर आ गया। इसको याद ऐसे रखना है कि साइन के एंगल में अगर पाई रहे, उसके मल्टीप्लाई में कोई इंटीजर रहे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, पाई के मल्टीप्लाई में कोई इंटीजर रहे और उसका अगर साइन निकालना रहे तो इंटीजर इंटू पाई पर जो है साइन ऑलवेज 0 होता है,
और इंटीजर इंटू पाई पर अगर 10 निकालेंगे तो भी ऑलवेज 0 आएगा। इंटीजर इंटू पाई पर कॉस का जो वैल्यू होता है वो -1 का पावर n आता है, जहां पर n किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब साइन या 10 के एंगल में अगर पाई रहे उसके मल्टीप्लाई में कोई अगर इंटीजर आता है उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 0 आ जाएगा। अब जैसे यहां देखो, अब साइन पाई है तो पाई के मल्टीप्लाई में 1 है, 1 तो इंटीजर है, इंटीजर इंटू पाई पर साइन 0 होता है। अब साइन 100 पाई है तो साइन के एंगल में पाई है, मल्टीप्लाई में 100 इंटीजर है, इंटीजर इंटू पाई पर साइन क्या होता है? 0 होता है। अब जैसे 2024 पाई का वैल्यू निकालना है तो 2024 ये भी इंटीजर है, इंटीजर इंटू पाई पर 10 का वैल्यू भी क्या होगा? 0 आएगा। अब इसी का वैल्यू निकालना है, जहां पर ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, GIF का, और किसी भी नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो ऑलवेज इंटीजर आता है। यहाँ 10 के एंगल में पाई है, उसके मल्टीप्लाई में इंटीजर है, इंटीजर इंटू पाई पर 10 का वैल्यू क्या होगा? 0 आता है। अब जैसे यहाँ cos 2 पाई निकालना है तो इसी में जहां पर आप n देख रहे हैं उस n के जगह पर यहाँ 2 है, इसी में n के जगह 2 रखिए, n के जगह 2 लेंगे तो -1 का पावर 2 + 1 आएगा, इसलिए cos 2 पाई जो है वो किसके इक्वल आता है? 1 आता है। इसमें जहां n है उसके जगह यहाँ 5 है, उसमें n के जगह 5 लेंगे तो -1 का पावर 5 -1 आएगा, इसलिए cos 5 पाई जो है वो किसके इक्वल आएगा? -1। अब जैसे इसी का वैल्यू निकालना है, यहाँ cos का एंगल में पाई है और उसके मल्टीप्लाई में 2023 है, इसमें जहां n है उसके जगह 2023 है, इसमें n के जगह पर आप क्या लेंगे? 2023 लेंगे। ये ऑड नंबर है, -1 का पावर अगर ऑड नंबर लेते हैं वैल्यू -1 ही आता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखें। आइए नेक्स्ट रिजल्ट समझते हैं, 4 का ए। साइन m π/2 + थीटा, इसका फॉर्मूला आता है -1 का पावर m -1/2 इंटू कॉस थीटा, और इसमें m जो है ये ऑड इंटीजर आता है। कॉस m π/2 + थीटा, इसका आता है -1 का पावर m + 1/2 इंटू होता है साइन थीटा। इस फॉर्मूला में भी m किससे बिलोंग करता है? ऑड इंटीजर्स। टेन m π/2 + थीटा, इसका वैल्यू होता है -cot थीटा। यहां भी m जो है वो किससे बिलोंग करेगा? ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर में आपका 1 3 5 7 9 11 -1 -3 -5 ये सब आ गया। ये सब का वैल्यू निकालना जो है हम कुछ देर पहले बताए हुए हैं, यही सब का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर याद रखते हैं ये सब क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन m π/2 + थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -1 का पावर m -1/2 इंटू कॉस थीटा, जहां पर m किससे बिलोंग करता है? ऑड इंटीजर से बिलोंग करता है। अब जैसे यहां देखें, जिसे आपको वैल्यू निकालना है साइन π/2 + थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसी में जहां पर आप m देख रहे हैं m के जगह पर 1 है, 1 भी क्या है? ऑड इंटीजर है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। जहां पर m आएगा उसके जगह पर 1 रखेंगे, इसी में m के जगह 1 रखिए तो -1 का पावर 1 -1/2 इंटू कॉस थीटा आ जाए। थीटा की जगह पर थीटे है तो 1 - 1 0 आएगा, 0/2 0 होता है, -1 का पावर 0 1 होता है, 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा आ जाएगा। अब जैसे इसी का वैल्यू पूछता, cos 23π/2 - थीटा, इसका वैल्यू निकालना। लेकिन आपको जो फॉर्मूला बताए हैं यहाँ बीच में प्लस का साइन है, जबकि यहाँ माइनस आ गया है, इसलिए आप पहले माइनस को क्या करेंगे? प्लस बना लेते हैं। इसी को ऐसे लिखिए ना,
23 पाई बाय 2 माइनस थीटा को लिख देते हैं प्लस माइनस थीटा लिख देते हैं। अब ये इस फॉर्म पर आ जाएगा। इसी में जहां पर आप m देख रहे हैं वो m के जगह 23 है और 23 क्या होता है ऑड इंटीजर। इसमें जहां m है उसके जगह पर 23 है और इसमें जहां थीटा है उसके जगह पर माइनस थीटा है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूला को लिखना है। जहां पर m आएगा उसके जगह पर 23 लेंगे, जहां पर थीटा आएगा उसके जगह माइनस थीटा लेंगे, इसी में m और थीटा का वैल्यू रख दीजिए। तो ये -1 का पावर m प्लस 1/2, m के जगह 23 लेंगे प्लस 1/2 इंटू साइन थीटा, थीटा किसके इक्वल है माइनस थीटा, इसलिए थीटा की जगह पर जो है यहाँ माइनस थीटा रख दिए। अब ये 23 प्लस 1 24 और 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये -1 का पावर अगर 12 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्या है साइन माइनस थीटा। अभी इंपोर्टेंट रिजल्ट 1 नंबर बताए थे कि साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर सकते हैं, इसलिए हम माइनस साइन बाहर कर देंगे। इसलिए अगर आप इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो किसके इक्वल आता है माइनस साइन थीटा। अब जैसे आपको वैल्यू निकालना है cos 51 पाई बाय 2 प्लस थीटा का निकालना है। अभी बताएं 10m पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला, या थीटा की जगह पर अल्फा ले लीजिए। अभी 10m पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला बताएं माइनस कॉट थीटा, इन m की जगह 51 है, 51 क्या होता है ऑड इंटीजर होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा, इन थीटा की जगह पर यहाँ क्या अल्फा, इसलिए अल्फा लिखना है। इसलिए 10 51 पाई बाय 2 प्लस अल्फा इसके इक्वल आता है माइनस कॉट अल्फा। आइए इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट ए नंबर समझते हैं। अब ये साइन m पाई बाय 2, ये 4 नंबर का ही स्पेशल केस आ गया। साइन m पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल आता है -1 का पावर m माइनस 1/2 इंटू कॉस थीटा, और m किससे बिलोंग करता है ऑड इंटीजर से, इसी में थीटा की जगह पर 0 रखिए ना। LHS में थीटा की जगह पर 0 लेते हैं और RHS में भी थीटा की जगह पर 0 लेते हैं। तो m पाई बाय 2 में 0 प्लस करेंगे तो m पाई बाय 2, यहाँ cos 0 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 का पावर m माइनस 1/2 आ जाएगा, जहां पर ये m किससे बिलोंग करता है ऑड इंटीजर्स। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, इस साइन के एंगल में अगर पाई बाय 2 रहे और उसके मल्टीप्लाई में अगर कोई ऑड इंटीजर रहता है तो उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यही होता है। इस साइन m पाई बाय 2 होता है -1 का पावर m माइनस 1/2। अब ये नेक्स्ट है cos m पाई बाय 2, इसी में अभी cos का फॉर्मूला बताए थे, इसी में थीटा की जगह पर 0 लेंगे तो m पाई बाय 2 प्लस 0, m पाई बाय 2 उधर साइन 0 0 होता है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे RHS का पूरा टर्म क्या होगा 0 आ जाएगा। इसलिए cos के एंगल में अगर पाई बाय 2 रहे और उसके मल्टीप्लाई में कोई ऑड इंटीजर रहे तो ऑड इंटू पाई बाय 2 पर cos का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। अब जैसे यहाँ देखिए वैल्यू निकालना है साइन 21 पाई बाय 2 का निकालना है, इसी में जहां पर आप m देख रहे हैं उसके जगह पर 21 है, उसी में m की जगह 21 रखिए। 21 माइनस 1 20 और 20 डिवाइड में 2 करेंगे 10 आएगा, -1 का पावर अगर इवन नंबर लेंगे वैल्यू +1 आ जाएगा। अब जैसे वैल्यू निकालना है साइन 27 पाई बाय 2 का निकालना है, तो इसमें जहां पर आप m देख रहे हैं उसके जगह पर 27 है, उसमें m की जगह 27 लेंगे तो -1 का पावर 27 माइनस 1/2, 27 माइनस 1 26, और 26 में 2 डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। -1 का पावर अगर ऑड नंबर लेते हैं तो वैल्यू -1 आता है। अब ये cos 19 पाई बाय 2, ये cos के एंगल में पाई बाय 2 है और उसके मल्टीप्लाई में ऑड इंटीजर है, ऑड इंटू पाई बाय 2 पर cos का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब जैसे इसी का वैल्यू निकालना है, यहाँ cos के एंगल में पाई बाय 2 है और उसके मल्टीप्लाई में 2025 है, और 2025 जो है वो भी ऑड इंटीजर आता है, और ऑड इंटू पाई बाय 2 पर cos का वैल्यू किसके इक्वल आता है 0 आता है। और आज का क्लास जो है
हम यहीं पर एंड करते हैं। जितना भी आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताए हैं उसका आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, तब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इस पर हम कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद फिर आगे थ्योरी भी पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आज सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है हम चैप्टर वाइज डेली आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। चलिए।